औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मखलूक से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला है। IMTV मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आपका मेज़बान इकबाल हैदर नदीम। प्रोग्राम ये है ऑस्ट्रेलिया के साथ हाजिर खिदमत है और सलामत करता है। मरीना एक ऐसा इलाका होता है जो समंदर, झील या दरिया के किनारे पर वाक़ होता है और जहां अमूमन कश्तियां और यार्ड्स को लंगरअंदाज करने के लिए सहूलियात फराहम की जाती हैं। ये जगह अमूमन तफरीही कश्ती रानी के लिए इस्तेमाल होती है और यहाँ मुख्तलिफ सहूलियात मसलन पानी, बिजली, ईंधन और कश्तियों की मरम्मत के इंतज़ामात मौजूद होते हैं। मरीना अक्सर तफरीही मकामात और सियाहती इलाक़ों में कायम किए जाते हैं। इनके साथ रेस्टोरेंट, कैफ़े और दीगर तफरीही चीज़ें मैसर होती हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ हमारे गाइड जनाब मोहम्मद मीसम साहब हमारे साथ आए हुए हैं। हम इनसे चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को ऑस्ट्रेलिया के बारे में और इस हार्बर के बारे में बताएं कुछ। जी ज़रूर। लाउड। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा जो कुछ मैं इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं शेयर करना चाहूँगा अपने नाज़रीन से। ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये अगर मैं बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करूँ तो ये सब कॉन्टिनेंट से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और आबादी के लिहाज से भी सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। यहाँ का जो कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया शामिल है और न्यूजीलैंड शामिल है। बेसिकली ये 6 कहना चाहिए सूबे हैं इसके और 2 टेरिटरीज़ हैं। 1901 1 जनवरी 1901 को ये एक फेडरेशन में कन्वर्ट हुआ था, अंडर ब्रिटिश था और फाइनली 1 मार्च 1986 को जो है ये फाइनल ब्रिटिश कॉलोनी से बाहर निकल गया था और एक सेपरेट कंट्री एज अ सेपरेट कंट्री वहाँ से वजूद में आया था। सही। और हम लोग इस वक्त वेरीबी में यानी कि विक्टोरिया मेलबर्न में मौजूद हैं और ये वेरीबी का इलाका है जो जिस मकाम पर हम मौजूद हैं इसका नाम विडनम हार्बर है। अगर आप मेलबर्न का नक्शा देखें तो एक हॉर्स शू के शेप में यहाँ का सी शोर है। हम लोग इस वक्त के साउथ वेस्ट में हैं बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक बहुत अजीब सी बात है वो ये है कि इसकी आबादी बहुत कम है और एरिया बहुत ज़्यादा है। जो उसकी कोस्ट लाइन है वो अबाउट 50,000 किलोमीटर्स है और इन्होंने हर कोस्ट लाइन को जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं इन लोगों ने इन अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ बीचेस कवर किया हुआ है। तो कहते ये हैं कि थ्योरेटिकली यहाँ पर तकरीबन 10,000 बीचेस हैं और अगर आप हर रोज़ एक नया बीच भी एक्सप्लोर करें तो आपको तकरीबन 27.5 साल लगेंगे। 27.5 साल लगेंगे सारे बीचेस एक्सप्लोर क्या करने में। बात है भाई। जी। बोटिंग करते हैं यहाँ पर, फैसिलिटीज़ हैं बोटिंग की। यहाँ पर स्पीड ग्लाइडिंग होती है। बहुत सारे लोगों की अपनी पर्सनल यहाँ पे बर्ड्स होती हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट यहाँ पे फ्री टिकट लेके आप बोट की सवारी कर सकते हैं तो वो भी करते हैं। अच्छा। और यहाँ पर प्राइवेट बोट की होती हैं ज़्यादातर यहाँ पे क्योंकि प्राइवेट बोट्स हैं लोगों ने बर्थ हायर की हुई है ऑन ईयरली बेसिस और ये अपनी शिप्स वगैरह यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ भी हैं लाइक लोगों ने अपनी बोट जो है वो पब्लिक के लिए ओपन की नहीं किया। यू कैन बाय अ टिकट एंड यू जस्ट हॉप ऑन द बोट। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी ईटरीज़ हैं, खाने पीने की दुकानें हैं। थोड़े हमारे हलाल ऑप्शन यहाँ कम होते हैं लेकिन बहरहाल हैं जो कुछ ना कुछ तो हैं। ठीक है। और बाकी बहुत अच्छी फैसिलिटी है क्योंकि हमने दुबई में भी कुछ टाइम गुजारा है। हमें दुबई से बहुत ज़्यादा मैच करता हुआ इलाका लगता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। पब्लिक के लिए फैसिलिटीज़ हैं, जो मेंबर्स हैं उनके लिए लाउंजेस हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली जो व्यूज़ बहुत अच्छे हैं सुबह में और शाम में यहाँ पे सनसेट और सनराइज़ होता है बहुत खूबसूरत होता है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। जी मिशन साहब, और अब क्या बताना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, कुछ बताएंगे हमें? और एक चीज़ यहाँ पर और होती है, यहाँ से थोड़ा सा आगे एक और हमारे पास बीच है उसका नाम सोरेंटो है।
वहाँ से काफ़ी बड़ी साइज़ की बोट्स होती हैं जो इनिक में इन्हांस वर्जन होता है वहाँ पे। यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग बोट के अंदर खुद सवार होते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ भी सवार हो जाती हैं। अच्छा। जी, इसके अलावा और फिर वो दूसरे एंड पे क्वींस क्लिफ तक जाते हैं। वो तकरीबन 1 घंटे की राइड होती है, वो भी बहुत जॉयफुल होती है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी पर्सनल बोट भी चलाते हैं, फ़िशिंग का बहुत मशहूर पॉइंट है ये। अच्छा। इसके अलावा लोग वैसे भी पिकनिक स्पॉट है, काफ़ी सारे लोग आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं। जैसे वीकेंड पे इस वक्त आपने दिखाया कि इस जी वक्त जी बहुत रश हो रहा है, वो बहुत सारी बोट्स इस वक्त खाली आपको बर्ड्स यहाँ पे खाली बर्ड्स नज़र आ रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि वो इस वक्त निकली नहीं है। जी जी। जो इनका हॉर्स शू का विदिन जहाँ तक इनकी अलाउड प्रेमिसेस हैं वहाँ तक ये लोग चले जाते हैं। वेरी गुड। एज आता है, एज के बाद फिर ये लोग वहाँ से इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाता है, तो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। उसके आगे मरीन टाइम की बोट्स होती हैं, वहाँ से उनको आगे नहीं जाने देती हैं। उसके आगे वो ख़तरनाक भी हो जाता है क्योंकि डीप सी होता है बहुत। राइट। लेकिन ये विदिन क्योंकि इनके प्रेमिसेस है तो ये इन्होंने कंट्रोल्ड वाटर है, इसके अंदर इन्होंने ये फैसिलिटी दी हुई है लोगों को कि आएँ और इन्जॉय करें। हम लोग भी अक्सर बेशतर यहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी तक बोट की हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय नहीं किया है, वो भी एक टू डू लिस्ट में है। नीला आसमान, नीला समंदर, ये है विंडम हार्बर। And you see the Australia flag. Where is it? That's the USA flag. No, that's the Australia flag. यहाँ पर लोग अपनी ज़ाती कश्ती में लेके आते हैं और Why is there different उसमें flags here? जो हमारा सी है अपनी कश्ती डालते हैं और Do you know the तफरी करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और बोटिंग वगैरह करते हैं, दूर तक चले जाते हैं, काफ़ी लुत्फ़ आता है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलतें फराहम की गई हैं, जिनमें कैफ़े, रेस्टोरेंट, खुले पार्क, वॉकवे, साइकिलिंग ट्रैक और बच्चों के लिए छोटे छोटे पार्क भी बनाए गए हैं। लोग यहाँ पर मछलियाँ भी पकड़ते हैं और कश्तियों में सफ़र भी करते हैं। यहाँ पर बीच के बिल्कुल सामने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। जी नाज़रीन किराम, आपको विंडम हार्बर पसंद आया? मौलाना अली का कौल है, इल्म ख़जाना है, सवाल उसकी कुंजी। और हमने अपने गाइड जनाब मोहम्मद मीसम से मुख्तलिफ सवालात किए, जिससे आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। इस दुआ के साथ अपने मेज़बान इकबाल हैदर नईम को इजाज़त दें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।